वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। हम टेंथ में प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। आज हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उनको हमने इतना डीपली सिखाया है कि हम समझ गए कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं और इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव को कैसे करते हैं। आज हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो बात करें प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन की परफेक्ट की, तो चुका है हमने आज तक सिर्फ इतना पढ़ा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो कौन से होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। बट ये कंप्लीटेड आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। इसके अलावा भी इसमें किसका यूज होता है, जो हमारे क्या है एक्शन मतलब अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे देखा मैंने खाना खाया तो मैंने खा लिया है, खाना कंप्लीटेड एक्शन एक्शन है। तो इसके लिए कौन सा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। सेम ऐसे ही मैंने गाना गाया है, ये भी कंप्लीटेड एक्शन है, एक गा लिया है उसने गाना, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और ये देखो मैं गाना गाती हूँ और मैं खाना खाती हूँ, ये तो पी है पा है, तो प्रेजेंट सिंपल की हो जाएगी। अब क्या है इसके अंदर, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, और क्या होते हैं आ है, या है और ई है। आ है, या है, या फिर क्या है ई है। ये सारे भी क्या है, कौन सी सेंटेंस में आते हैं, कौन से टेंस में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर बात अगर आइडेंटिफिकेशन की पूछी जाए आपसे प्रेजेंट परफेक्ट की, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ई है, इधर ही होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें क्या है कंप्लीटेड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। देखो बात करते हैं अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके अंदर क्या है। अब वैसे एग्जामिनेशन में सीधे जैसे राम मेरे साथ खेलता है, वो तो हो गया प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि प्रेजेंट में खेल रहा है वो। और राम मेरे साथ क्या है, खेलता है, सॉरी खेला है। तो वो क्या कंप्लीट हो चुका है एक्शन, वो खेल लिए दोनों एक साथ, तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है इनकी हेल्पिंग वर्ब की। यानी इनमें क्या है सहायक क्रिया क्या लगती है, तो इनमें लगती है हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हैज और हैव का। और वर्ब की क्या लगती है इसमें, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस की बात करें तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। और इसके प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। अब सीखते हैं हैज का यूज कैसे करते हैं और हैव का यूज कहाँ करेंगे हम। सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, और ये प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ ये यूज होंगे। सिंगुलर नाउन में जैसे सी ही, और नेम आ जाए किसी का, ठीक है, इट। और ये आई वी यू एंड दे प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, आई वी यू दे, इन सब के साथ क्या यूज होगा, हैव। अब हम सीखते हैं टाइप, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब एग्जाम टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने सीखा था अफर्मेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर क्या यूज करते हैं, फिर हम वर्ब यूज करते हैं। और इसमें क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट
और फिर एक्सेट्रा जो भी बचता है वो लिख देंगे। यानी सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर एक्सेट्रा जो भी बचता है वो लिख देंगे। अब करते हैं जैसे मैंने पिज्जा खा लिया है, लिया है आ गया है तो क्या है, यानी वो क्या है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसने खा लिया है, फिनिश कर दिया है, तो वो कौन सा टेंस होगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके ऊपर करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें। और क्या है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, वही प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होगा। अब जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं, हमने हर सेंटेंस में किया ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब जो भी लगती है हमारी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा जो भी बचता है। इसमें क्या है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब बनाते हैं इसके सेंटेंसेस। मैंने पिज्जा खा लिया है। अब देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि आ है, या है और ई है, तो भी हम क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो उसके अंदर क्या आ गया, या है, तो हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट करेंगे हमारा आई, फिर है जो है, आई के साथ है का यूज होता है। अब हमारी वो खाना यानी ईटन, आई हैव ईटन, क्या खा लिया उसने, हमारा सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट क्या बचता है इसके अंदर, पिज्जा। अब देखो हैव क्या है, एक समझ लेते हैं इस चीज को, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैव मैन वर्ब भी होती है, दोनों होती है, ठीक है। अगर जहाँ हम मैन वर्ब की बात करें तो इसकी होती है हैज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हैड और थर्ड भी हैड ही होती है। अब देखो इसका एक साइड में समझते हैं हम, साइड वाले पे, यानी इस सेंटेंस को हम और किस किस तरह से बना सकते हैं वो सीखेंगे। टू टाइप से हम क्या इसको बना सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, हैव, ये सब्जेक्ट की बात की हैव है, तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब समझते हैं हम, हैव एक हमारी क्या मेन वर्ब भी होती है। अब मेन वर्ब ये कैसे यूज होती है, देखिए मेन वर्ब भाई फर्स्ट फॉर्म हैव होगी, सेकंड हैड एंड थर्ड भी हैड ही होती है इसकी। तो अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, जब हमारे पास क्या है किसी चीज का पोजेशन दिखाना हो तो रखना, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ डॉक्टर, यानी मेरे पास क्या है, एक कार है, मेरे पास मेरी एक डॉक्टर है, तो क्या है किस कब कब यूज करते हैं, पोजेशन के लिए, पोजेशन यानी रखना, कोई चीज हम अपने पास रखते हैं तब हम क्या है हैव का यूज करते हैं। और किस लिए करते हैं, खाने के लिए, फूड, फूड आइटम जब हम खाते हैं कोई खाना, तब भी क्या है हैव का यूज करते हैं। अब जैसे एक्सपीरियंस शेयर करना हो हमें अपना एक्सपीरियंस, तब भी हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज कर लेते हैं। एक्सपीरियंस यानी महसूस। और देखो किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करने के लिए कोई चीज। अब देखो कैसे, फूड यानी जब खाने की बात आ रही है तो हम इस मैन वर्ब का यूज कर सकते हैं हैव का। कैसे करेंगे, देखो जैसे आई हैव, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब क्या है हम यहाँ पे क्या है फूड, खाने की बात आ गई तो हम हैव का यूज कर सकते हैं, बट शर्त क्या है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हैड, आई हैव हैड पिज्जा, क्या बन जाएगी, आई हैव हैड पिज्जा, यानी मैंने पिज्जा खा लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी बनता है, जब खाने की बात आ जाए तो हम क्या ईटन की जगह हैड भी कर सकते हैं, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, ठीक है।
ये किसके लिए यूज होता है? जब क्या हम, जैसे मेरे पास कार है, मेरे एक डॉटर है, मेरे पास गाय है, जैसे मेरे पास कुत्ता है, आई हैव अ पेट, आई हैव अ काऊ, आई हैव अ कार, किसी चीज का पोजेशन दिखाने के लिए क्या हैव का यूज करते हैं। फूड के लिए हम, जैसे हमने कर लिया ना खाना खाने के लिए, तो इसके लिए हम हैज का भी प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, तो हैव, हैड हमने थर्ड फॉर्म यूज करती। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तब भी क्या है, हैव का यूज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से क्या है, ये सेंटेंस बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे क्या है, हम इसमें जो है ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो आएगी वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब की जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो परफेक्ट में जब भी हम हैव का यूज करना चाहे, तो क्या है, हमें उसकी थर्ड फॉर्म हैड यूज करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, आई हैव हैड पिज्जा, यानी मैंने पिज्जा खा लिया है। आई हैव ईटन पिज्जा भी सही है, आई हैव हैड पिज्जा भी सही है। अब जैसे मैंने नाश्ता नहीं किया है, अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये तो पॉजिटिव हो गए हमारे, सॉरी पॉजिटिव में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हो गए, कैसे बनाते हैं ये हमने सीख लिया। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सेम हमने कर रखा है। इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। हैड का यूज भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और हैव क्या है, मेन वर्ब भी होती है, ठीक है। अब करते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस की जो है हम फॉर्मूला की बात करते हैं, तो कैसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, जो भी बच जाए वो लिख देंगे। अब देखो, जैसे मैंने कर लिया इसमें, मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने नाश्ता नहीं किया है। अब सेम है, या है आ गया, चुका है, चुके वाला सेंटेंस हमने अभी किए नहीं, वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या है कि या है आ गया, तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको अब क्या है, इसको हम तीन तरह से बना सकते हैं। मैंने, आई, हैव के साथ, आई के साथ हैव का यूज होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, और आई, वी, दे, तो इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का। तो आई के साथ क्या है, हैव का यूज कर लिया। थर्ड नंबर पे हमें करना है नोट। अब इसको जैसे खाना नहीं किया, यानी खाया नहीं उसने, तो हम ईटन फूड भी कर सकते हैं। खाना नहीं खाया उसको क्या कर सकते हैं, आई हैव नोट टेकन फूड, यानी मैंने खाना नहीं लिया, ऐसे करके भी कर सकते हैं। और इसको कैसे बना सकते हैं, आई हैव नोट हैड फूड, यानी आई हैव नोट ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। यानी आई हैव नोट हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने खाना नहीं लिया है, मैंने खाना नहीं किया। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने खाना खाया नहीं, मैंने खाना खाया नहीं, इन सब का मतलब एक ही बात है, ठीक है। मैंने नाश्ता नहीं किया, आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट ईटन टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तीन टाइप से इसको बना सकते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड, थर्ड, इंटेरोगेटिव।
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने टू टाइप्स की है, यानी एक तो वो जो यस और नो का जवाब देता है, जैसे क्या आपने खाना खाया, तो हमने क्या है, नो कर देंगे उसमें, ठीक है, यस और नो का करते हैं। और एक क्या करते हैं हम, वो वाले जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी हिंदी वाक्य में बीच में आ जाए तो हम डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, थ्री टाइप के करेंगे आज हम, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड हु वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें कौन आ जाए, ठीक है, हु। तो वो हु ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो हु स्टार्टिंग में आ जाए, अब देखो जैसे हमने क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड अगर स्टार्ट में आएगा तो हम क्या है, हिंदी सेंटेंस में वो ट्रांसलेशन में उसका यूज ही नहीं करेंगे। वो पिछले सेंटेंस में भी शायद रह गया था हमारा करना, तो आज हम सीखेंगे। एक तो वो जिसमें क्या है, हम सीधा सीधा यस और नो का जवाब दे देते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया, बोल दिया नो। और सेकंड वो जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यस और नो वाले सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब से। और फिर आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले, और फिर आते हैं हु वाले सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस में हु आ जाए तो वो क्या है, हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड की तरह उसको यूज नहीं करेंगे, हम एज अ सब्जेक्ट इसका सेंटेंस में यूज करेंगे। अब जैसे इनको समझते हैं, क्या तुमने नाश्ता कर लिया, फर्स्ट जैसे क्या तुमने, क्या तुमने नाश्ता कर लिया। अभी आपने देखा होगा, हमने चुका है चुकी वाला एक भी सेंटेंस नहीं किया, सीधे हम या है, आ है और ई वाले सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है। अब सेकंड आता है, तुमने नाश्ते में क्या किया। तुमने नाश्ते में, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं इनको, थ्री टाइप के कर रहे थे, टाइप फर्स्ट, सारे इंटरोगेटिव ऐसे होते हैं, ठीक है। सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड में हमें हु दिख जाए कौन, तो वो हम उसे क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड टाइप का, और फिर थर्ड, यहाँ पे आता है थर्ड। पहले कौन से, जिसका हम सीधा सीधा यस और नो में जवाब दे सकते हैं, यानी डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट में आते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में तो यूज हो नहीं होंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। फिर दूसरे वो जो क्या है, हम इंग्लिश सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और थर्ड होते हैं हु वाले सेंटेंस, नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस आते हैं। वो एक तो जिनके क्या है, हिंदी में स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड होगा। एक वो जब क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हम स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड करेंगे, यानी हिंदी में बीच में होगा। एक वो जिस सेंटेंस में कौन यानी हु आ जाए। अब यस और नो वाले, क्या तुमने नाश्ता कर लिया, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है। तुमने नाश्ते में क्या किया, क्या लिया तुमने, नाश्ते में क्या लिया, क्या किया है या लिया है, ठीक है। कौन या किसने तुम्हें नाश्ता दिया, इसमें लिख सकते हैं कौन तुम्हें नाश्ता दिया है, या किसने तुम्हें नाश्ता दिया है, ठीक है, दोनों ही सही होते हैं।
अब देखो इनमें क्या था, जो यस और नो वाले इनके स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड है तो किससे स्टार्ट होगा ये, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या हो जाएगा इसका, तुमने, यू हमारा क्या है प्लूरल में आता है तो प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, हैव यू। अब इसको भी हम उसी की तरह बना सकते हैं, ईटन भी लगा सकते हैं और हैड भी लगा सकते हैं। और कर लिया है, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ऐसे भी बन गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, यानी क्या तुमने नाश्ता कर लिया है। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, खाने की बात हो रही है तो हम है इसमें क्या है हेड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है मेन वर्ब जो हैव है, जो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैव हैड हैड। ठीक है, और हैव का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, किस किस चीज के लिए करते हैं वो मैंने आपको करवाई दिया है। अब आते हैं, अब नेक्स्ट आता है, तुमने नाश्ते में क्या किया, वो हैव यू, तुमने प्लूरल है तो हैव यू, व्हाट हैव यू टेकन, व्हाट हैव यू टेकन। वोट आ गया तो इसमें फोर यूज कर सकते हैं, क्या व्हाट हैव यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट, यानी आपने नाश्ते के लिए क्या लिया या नाश्ते में क्या किया है। ठीक है, फॉर ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे हम क्या है ब्रेकफास्ट की जगह अगर इन का यूज करें तो भी सही रहता है। वोट आ जाए सेंटेंस में तो उसमें फोर या इन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू टेकन फॉर अ ब्रेकफास्ट। और हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट, यानी आपने खाने में क्या किया या क्या लिया है। ठीक है, आपने नाश्ते में क्या किया है, क्या लिया है। ठीक है, ये दोनों ही बनते हैं इसके। तो हम इसमें क्या फोर भी लगा सकते हैं, वोट आ गया इसमें तो हम फोर भी लगा सकते हैं और क्या इन भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और इस सेंटेंस को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, तीन तरह से बना सकते हैं। कौन तुम्हें नाश्ता दिया है, किसने तुम्हें नाश्ता दिया है, ये ऐसे भी कर सकते हैं। कौन डब्ल्यूएच वर्ड आ गया तो हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हु हैज गिवन। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, यू का यूज नहीं कर रहे, तुम्हें का यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा। ठीक है, कौन हमारा सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये क्या है अलग से बनते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या ये हु यूज करेंगे और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर हम अपनी, हमने किया था ना सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे हम इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं। ये इतना याद रखना कि ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना हम, यहाँ पे लिख लो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं। अफर्मेटिव हु वाले सेंटेंस, जहां पे भी आपको सेंटेंस में हु दिख जाए उनको वैसे बनाना है जैसे हम अफर्मेटिव वाले सेंटेंस बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म लगती है वो लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट कौन है तो हु, उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया हैज। फिर क्या है नाश्ता दिया, देना। ठीक है, गिव, गैव, गिवन। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, गिवन, हु हैज गिवन। अब आता है ऑब्जेक्ट की बारी। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यू, यू ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क, यानी हु हैज गिवन यू ब्रेकफास्ट, कौन तुम्हें नाश्ता दिया है, किसने तुम्हें नाश्ता दिया है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस आप कर लोगे। थ्री टाइप के हैं, जो एक तो हम क्या यस और नो में सीधा क्या तुमने नाश्ता कर लिया तो हम सीधा बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं किया। इसमें नहीं दे सकते तुमने नाश्ते में क्या किया, यस और नो में नहीं दे सकते। डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आता है तो स्टार्टिंग हम डब्ल्यू एच वर्ड करते करते हैं, और यस और नो में सीधा आंसर देने वाले सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे।
हमने वैसे भी हमने सीख लिया है कि हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, अगर स्टार्टिंग में डबल वर्ड तो उसको बाहर करेंगे, अगर हिंदी में क्वेश्चन जो हमारा पर्शनवाचक शब्द है उसको बाहर कर देंगे। अगर वही सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, आगे लगा देंगे, और वो वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हम बनाते हैं, ठीक। अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब करेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको भी हम वैसे ही बना सकते हैं, यानी क्या है, अगर स्टार्टिंग में हमारा डबल वर्ड है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम उसका यूज नहीं करेंगे, अगर बीच में आ गया तो हम उसका यूज कर लेंगे। अब जैसे क्या तुमने नाश्ता नहीं किया है, नहीं किया है, तो इसको भी ईटन टेकन या फिर हैड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, डबल वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो यूज ही नहीं करेंगे, तो यू हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हैव यू, सब्जेक्ट के बाद नोट, हैव यू नोट, अब किया है, ठीक है, यानी टेकन या हैड या टेकन कुछ भी लगा देंगे, हैड या टेकन, यानी हैव यू नॉट हैड या टेकन ब्रेकफास्ट। इसको हम एक तरह से वो यूज कर सकते हैं, यानी हेल्पिंग वो और नॉट को एक साथ यूज कर सकते हैं। हैव नॉट, हैवंट यू हैड, या टेकन ब्रेकफास्ट। अब किसी चीज को एम्फसाइज यानी जोर देने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं हैवंट, ठीक है, वरना ये वाला सही है हैव यू नॉट हैड टेकन, और ऐसे नॉर्मली इसका यूज कर लेते हैं हम किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, यानी किसी बात पे ज्यादा जोर देने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, यानी हैव नॉट को साथ करके हैवंट कर देते हैं। वैसे हैव यू नॉट हैड या टेकन ब्रेकफास्ट। अब देखो इनके एडवर्ब कौन सी होते हैं, एडवर्ब जिनको हम क्या की वर्ड भी बोल देते हैं। एडवर्ब या कीवर्ड करते हैं हम आज। इसमें ऑलरेडी यानी पहले ही, रिसेंटली यानी हाल ही में, लेटली, और येट यानी अभी तक, जस्ट या जस्ट नाउ या फिर टिल नाउ या फिर सो फार या एवर। एवर का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में भी करते हैं, ठीक है, और इसमें भी होगा। एडवर्ब में क्या क्या होगा इसके अंदर, ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले ही, रिसेंटली यानी अभी या हाल ही में, ठीक है। लेटली, येट यानी अभी तक, जस्ट या फिर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट या जस्ट नाउ, टिल नाउ यानी इनका भी मतलब क्या होता है, अभी तक। सो फार और एवर,
अब एवर का यूज प्रेजेंट सिंपल में भी किया था हमने और इसका प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं। और अब इसका एक्शन और देख लेते हैं, यानी कौन से एक्शन के साथ इसका यूज करते हैं, फिर हम इसके सेंटेंस करके देखेंगे। ये तो एडवर्ब है, यानी की वर्ड है, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। एवर का प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में होता है। अब बात करते हैं हम इसके एक्शन की, यानी कौन से एक्शन के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट में हम कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही हो तब हम क्या है, प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन यानी प्रेजेंट में कंप्लीटेड एक्शन हो, ठीक है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, यानी मैंने प्रेजेंट में अभी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना काम कर लिया, या सी हैज डन हिज हर होमवर्क, ठीक है, आई हैड डन माई होमवर्क, यानी प्रेजेंट में ही बात कर रहा है वो कि मैंने अपना क्या काम कर लिया है, अभी किया है, जस्ट अभी, ठीक है। तो आई हैड डन माई होमवर्क, ये कंप्लीटेड एक्शन कर लिया इसने अपना पूरा होमवर्क। तो अब इसमें क्या करेंगे, यही पे आई के साथ है और डन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक हम कब बात यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्या है, पास्ट के एक्शन को बताने के लिए, क्या है, यानी पास्ट कंप्लीटेड एक्शन का जिक्र हम जब प्रेजेंट में कर रहे हैं तब हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मेरी ग्रेजुएशन तो हो चुकी है, जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैंने क्या है, अपनी ग्रेजुएशन साइंस से करी है, तो ग्रेजुएशन तो मैंने कर ली है अपनी, बट हम क्या है, जिक्र प्रेजेंट में कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में करी है, ठीक है, इंग्लिश से करी है, साइंस से करी है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन तो मेरी हो चुकी है, बट मैं अभी जिक्र अभी कर रही हूँ। जैसे क्या है, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस इंग्लिश हिंदी यानी किसी से भी की हो, बट जिक्र अभी कर रही हूँ, कर मैंने बहुत पहले लिए, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट में हो चुके हैं, उनका क्या है, जिक्र हम कर रहे हैं अभी। तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के ही एक्शन होते हैं। पास्ट कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट में जिक्र हो तो, किसके एक्शन होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, हो चुकी है मेरी ग्रेजुएशन, बट जिक्र मैं अभी कर रही हूँ, तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश।
अभी देखो इनके थोड़े से हम ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस टाइम है ये, ठीक है। इसका यूज हम सिर्फ दो ही एक्शन के लिए करते हैं। अब थोड़े बना के देखते हैं, चुका है चुकेगे तुम, ठीक है। यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं, आई अफर्मेटिव है एकदम सिंपल से। तो आई हैव, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके अंदर, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ऐसे बना दिया हमने। जैसे वे लोग नहीं जा चुके हैं, यानी आई हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग नहीं जा चुके हैं, तो दे हैज या हैव, दे है तो हैव, ठीक है। दे हैव नोट, गो आ गया तो क्या है, गोन, गो वेंट गोन, ठीक है। दे हैव नॉट गोन, ये हमने क्या नेगेटिव भी कर लिया, यानी वे लोग नहीं जा चुके। नहीं, या आ और ई का क्या था, यानी या है, ई है, या फिर क्या है, आ है। अब हम चुका चुकी आइडेंटिफिकेशन भी ये भी आते हैं, उसके हिसाब से करके देख रहे हैं। अभी आगे देखो, क्या भारत ने मैच जीत लिया है, या फिर क्या है, क्या भारत मैच जीत चुका है। अब देखो ये वाली, क्या भारत ने मैच जीत लिया है। अब इसमें देखो, या है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट में है तो इसको क्या है, हटा देंगे। हैज सिंगुलर है तो हैज, भारत। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, फिर द मैच, ठीक है। ये इंटरोगेटिव टाइप के हो गए। तो ये हम कर चुके हैं हमने कंप्लीट, यानी हमने इसमें क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है या फिर ई है। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज और हैव का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज यूज करेंगे हम सिंगुलर नाउन के साथ, ही सी इट, और नेम के साथ भी हम क्या है, हैज का यूज करेंगे। फिर बात आती है हैव की, तो हैव का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। दोनों में पूरे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किए, नेगेटिव सेंटेंस के, इंटरोगेटिव सेंटेंस को आज हमने थ्री टाइप से किए, यानी एक तो हु वाले सेंटेंस, एक वो जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में, और एक वो जो क्या है सेंटेंस हमारा जैसे हिंदी में, उसका हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं सीधा ही। वो वाले सेंटेंस भी किसमें यूज होंगे, इंटरोगेटिव में। तो थ्री टाइप के हमने सेंटेंस किया, वहां पे हमने सीखा कि हैव जो है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है। उसका यूज हम किस किस चीज के लिए करते हैं, पोजेशन दिखाने के लिए, फूड के लिए, यानी खाने की बात हो तब करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस के साथ हम हैव का यूज कर सकते हैं, और क्या ऑर्गेनाइज के लिए भी हम क्या हैज का यूज कर सकते हैं, और हैज, हैड थर्ड फॉर्म होती है। अगर परफेक्ट में हम हैज का यूज करते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म हैड लगेगी, ठीक है। तो हमने एक सेंटेंस को थ्री थ्री टाइप से बना के भी आज किया है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस।